मॉर्निंग स्टैंडर्ड थर्ड। हमने लास्ट लेक्चर में आपका जो थर्ड स्टैंडर्ड में जो फोर्थ जो चैप्टर था वो पोएम थी मन करता है, उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो आपका नया चैप्टर है फिफ्थ बहादुर बीतो, वो एक पंजाबी लोक कथा है, एक कहानी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर फिफ्थ बहादुर बीतो। बीतो का मीनिंग होता है एक लेडी। ये एक्चुअली पंजाबी लोक कथा है। देखो यहाँ लिखा है पंजाबी लोक कथा। लोक कथा का मीनिंग होता है जो उसके नेट, मान लो यदि कोई विलेज हो और वहाँ यदि कोई इवेंट बन चुकी है पास्ट में, तो उसके बारे में उसके जो नेटिव्स होते हैं, वहाँ के जो लोग वहाँ पर रहते थे, उसके द्वारा जो भी कहानी या कोई ऐसी कथा की जाती है उसको हम लोक कथा कहते हैं। तो ये जो लोक कथा है वो एक पंजाब की है, पंजाबी लोक कथा। क्या नाम है? बहादुर बीतो। बीतो है वो एक्चुअली पंजाबी वर्ड है, वो हम गेस कर सकते हैं। उसका मीनिंग होता है एक लेडी, यानी कोई वुमेन होगी। देखो स्टोरी में क्या है। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बीतो। फर्स्ट क्या कहा, एक फार्मर था और उसकी जो वाइफ थी, उसकी बीवी, उसका नाम था बीतो। बीतो यानी कि यहाँ देखो एक लेडी का नाम है, जैसा मैंने कहा था। एक दिन किसान ने बीतो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान। क्या वो अपनी बीवी को क्या कहता है, अपनी वाइफ को, कि मैं सुबह सुबह खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, देखो यहाँ एक शेर ने आकर कहा किसान किसान, यानी कि उस शेर ने इस किसान को पुकारा। क्या पुकारा? किसान किसान। वो ऐसा करता है, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। फिर शेर ने उस किसान को क्या कहा कि अपना जो बैल है वो मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। यानी कि शेर है वो किसान को कहता है कि तू अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। देखो यहाँ है, ये किसान है और उसकी ये वाइफ है जिसका नाम है बीतो। तो ये किसान है वो अपनी वाइफ बीतो से ये कहता है कि बीतो, मैं सुबह सुबह हल चला रहा था और यहाँ है वो एक शेर आया और शेर ने मुझे कहा कि अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। आई होप यहाँ तक स्टोरी आपको क्लियर है। आगे बीतो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? फिर उसकी वाइफ है ये बीतो, ये किसान को पूछती है कि तूने उस शेर को क्या कहा जो तुझे पूछा था, क्या उसका जवाब दिया? वो ऐसा पूछती है अपने हस्बैंड को, यानी कि उस किसान को। देखो ये पिक्चर है, वो है ये किसान और ये है बीतो। देखो आगे स्टोरी में क्या होता है। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। किसान है वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैंने उस शेर को कहा कि शेर तू यहीं रुक, मैं अपनी गाय है वो ले आता हूँ। ऐसा मैंने जवाब दिया उस शेर को। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो फिर ये किसान है, उसने शेर ने क्या कहा होगा, यदि तुम इस बैल को खा जाओगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे, इसलिए मैं गाय लेकर आता हूँ। यह सुनकर बीतो को बहुत गुस्सा आया, यानी कि ये जो बीतो थी उसको बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि उसने इस किसान ने जो शेर को अपनी गाय देने के लिए कहा, इसलिए उसने किसान को फटकारा।
घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती। फिर वो ये भी तो है, वो इस किसान पर अपने हस्बैंड पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और क्या कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती, अपनी घर की गाय तू शेर को खिलाते, तुझे क्या शर्म नहीं आई, ऐसा कहते हैं। अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी। फिर भी तो क्या कहती है कि यदि जो गाय है वो चली जाएगी तो ना ही घर में दूध हमें मिलेगा, ना ही हमें लस्सी है वो पीने को मिलेगी। तो क्या हुआ स्टोरी में? स्टोरी में एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं और किस्सा और ये दोनों बातचीत करते हैं और क्या कहते हैं कि किसान पहले जैसे कहा था कि मुझे शेर मिला था, तो शेर ने मुझे कहा कि किसान ये बैल है वो तू मुझे दे दे। तो फिर भी तो है वो पूछती है कि तूने क्या बैल दिया उसको? तो क्या कहा था किसान ने उस शेर को कि मैंने वो कहा था कि मैं गाय लेकर आता हूँ, तू रुक, ऐसा। तो यह बात सुनकर जो बीतो है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है अपने हस्बैंड से कि क्या तुझे घर की गाय है वो देने में शर्म नहीं आती? गाय के बिना नहीं तो घर में दूध मिलेगा, ना ही लस्सी। आगे कहानी में क्या होता है? बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? क्या कहा है फिर के जो हमारे जो बच्चे हैं वो रोटी है वो जनरली दूध के साथ खाते होंगे। वो तो कहती है कि ये जो बच्चे हैं, यदि तुम ये गाय दे दोगे उस शेर को तो ये रोटी किसके साथ खाएंगे? बीतो को एक तरकीब सूझी। फिर क्या हुआ? बीतो है वो किसान से कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। क्या है? देखो तरकीब। उसने कहा तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बीतो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। फिर बीतो है वो किसान को क्या आइडिया देती है? वो किसान को कहती है कि तुम फौरन यानी कि जल्दी खेत में जाओ और वो जो शेर है उससे क्या कहो कि मेरी जो बीतो है यानी कि मेरी जो वाइफ है बीतो, वो तुम्हारे लिए खाने में क्या लेकर आएगी? घोड़ा लेकर आएगी। गाय की जगह वो तुम्हें घोड़ा है वो खाने को देगी। ये भी तो है वो किसान को ऐसा बोल रही है कि तुम जाओ खेत में और उस शेर को ऐसा बोलो कि बीतो है वो खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है, ऐसा। आगे स्टोरी में देखो, किसान डरता डरता शेर के पास गया। क्या हुआ? ये किसान है वो बहुत ही घबराया हुआ था। तो जैसा बीतो ने कहा वैसे उसी तरह ये किसान है वो खेत पर जाता है। कैसे? डरता डरता। उसने कहा शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उसने तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी ने अभी तुम्हारे के लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। क्या हुआ? जैसा बीतो ने बोला था उसी तरह ये शेर है, ये जो किसान है वो जंगल में जाते हैं और ये शेर को मिलता है। फिर वो शेर से क्या कहता है कि शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, यानी कि हमारी गाय है वो बहुत ही मरियल है, यानी कि कुछ ठीक नहीं है, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, यानी कि तुम उसमें क्या खाओगे? वो तो बड़ी मरियल है, इसलिए मरियल यानी कि गाय है वो कुछ अच्छी नहीं है। उसी तरह तो उसमें तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, तुम्हारा जो जो सेटिस्फेक्शन है वो उस गाय में खाने में नहीं होगा। इसलिए मेरी बीवी है वो तुम्हारे लिए क्या ताजा मोटा घोड़ा लेकर आ रही है। तुम्हारा गाय में तो कुछ बनेगा नहीं, इसलिए मेरी जो बीवी है वो तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर आएगी। देखो इस पिक्चर में जैसा स्टोरी में हमने कहा ये बीतो है, ये घोड़ा लेकर जा रही है ये शेर के पास। इस जंगल के ये जो पिक्चर है और देखो यहाँ है वो किसान है और ये बीतो जा रही है घोड़ा लेकर शेर के पास। आई होप यहाँ तक आपको स्टोरी ये क्लियर है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है।
नेक्स्ट सेशन में हम आपकी इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन यहाँ तक आपको ये स्टोरी पढ़नी है और समझनी है। 2 या 3 बार पढ़ोगे, समझोगे ठीक से, ढंग से, तो आ ही जाएगी। सो टिल देन, गुड बाय टू ऑल।